न्यूज़ 14 सच के साथ। माफी चाहूंगा क्योंकि हमारा चार्टर्ड प्लेन जो है वो एलटीसी के क्लियरेंस की वजह से उड़ नहीं सका। वक्त नहीं ऐसा बचा कि हम वहां टेक ऑफ कर पाते और आपके यहाँ लैंड कर पाते, तो मैं आपके बीच में आ नहीं पाया हूँ। चूंकि मैं सोलापुर था, फिर वहां से चंद्रपुर, फिर नागपुर और आपके बीच में पहुंचना था। इतनी भागदौड़ में एलटीसी के क्लियरेंस का मसला आ गया, इसलिए बहुत माफी चाहूंगा। भिवंडी के साथियों, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ एक आमदार चुनने का इलेक्शन नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने का इलेक्शन है। इसका मकसद बहुत बड़ा है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई जमहूरियत और आइन को बचाने की है, और इस लड़ाई में आपको कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफ नफरत के नारे हैं, एक तरफ उनकी वो बातें हैं जो सुन करके आपको लगता है कि किस तरह से जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है। उनके नारे हैं बटेंगे कटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, क्या क्या पता नहीं। और इस तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ खड़े होइए। कांग्रेस पार्टी ने दयानंद चोरगे जी को अपना कैंडिडेट बना करके आपके बीच में भेजा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, ये बात मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहा हूं। लगभग हर जिले में जा चुका हूं, और ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस आघाड़ी की हवा चल रही है। ऐसे में भिवंडी की तरक्की के लिए, भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी का आमदार चुनिए, इन्हें असेंबली में पहुंचाइए, ताकि कल को अपनी सरकार से लड़कर के भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। मुझे आना था आपके बीच में, लेकिन बदनसीबी है कि नहीं पहुंच सका हूं। आप मेरे अपने लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क के लोग हैं, तो उन सबसे भी मैं मुखातिब होकर ये कह रहा हूं कि मैं आपका खासदार भी हूं, और दयानंद चोरगे जी आपके मुद्दों पे लड़ेंगे, और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी इनके साथ खड़ा मिलूंगा। तो 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाइए। आपका एक वोट जो दयानंद चोरगे को मिलेगा, वो राहुल गांधी को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, इमरान प्रताप जी को मिलेगा। तो 23 तारीख को साथ दीजिए, भाजपा की नफरत की राजनीति को हटाइए। उनका नारा है कि अगर उनकी गारंटी है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अंबानी अडानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। भिवंडी बुनकरों का शहर है, और आप जानते हैं कि मैंने पार्लियामेंट में आपके लिए अलग आवाज उठाई थी, खुल करके बोला था। अब फिर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, इस बार इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के मुद्दों पर पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा, और दयानंद चोरगे आपके लिए असेंबली में लड़ेंगे। इस इलाके को, पूरे भिवंडी को, यहाँ के बुनकर साथियों को बहुत सारे पैकेजेस की जरूरत है, जिसको लेकर के हम सरकार से, अपनी सरकार से लड़के, आने वाली बनने वाली सरकार से लड़ करके करवाएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो अगली सभा में पहुंचना है मुझे साथियों, क्योंकि मैं यहाँ रुक गया था तो बाइजन जाके एक सभा में पहुंचने वाला हूँ। तो आज आपसे बस इतना ही मुखातिब रहूंगा, लेकिन इतना गुजारिश करता हूँ कि 23 को रिजल्ट आए तो मायूस मत करिएगा, दयानंद चोरगे को जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। मैं 23 के तुरंत बाद कोशिश करूंगा कि आपके बीच में आऊं, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। आज आप बड़ी तादाद में इकट्ठा है, मुझे लोगों ने विजुअल भेजा, फोटो भेजा। आपका जोश, आपका जज्बा देख के मेरी आंख भर आई कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का कर्ज मेरे ऊपर रहेगा, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। इंशाल्लाह 23 तारीख के बाद आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हाथ का पंजा, महाविकास आघाड़ी, दयानंद चोरगे, इमरान प्रतापगढ़ी, याद रखिएगा। शुक्रिया।